शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। रात मुरली ओम शांति वावदादा, प्रातः मुरली ओम शांति वावदादा। मधुबन मुरली है 15 नवंबर की। मीठे बच्चे, अपने करैक्टर सुधारने के लिए जात की यात्रा में रहना है। बाबा की याद ही तुम्हें सदा भाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी हो कहेंगे? उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाबा का याद दिलाते रहे, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को भी खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? खुश भी हो जाए, रोना नहीं। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है, अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं। मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा का दुख होता है, रोती रहती है। बल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़े हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। जे है ही रोगी दुनिया, सचुक है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। भावना काल तो शायद ना जाता है। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्य को करैक्टर्स बहुत ख़राब है। अब करैक्टर सुधारने को भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूल में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है, उनके करैक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। करैक्टर देखना कि हमें कोई भूल तो नहीं करते। पहले बात तो बाबा को याद करना है, उससे ही तुम्हारा करैक्टर सुधरता है। आज भी बड़ी होती है एक ही जात से, ये तो है ज्ञान रतन। जात को रतन नहीं कहा जाता, जात से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। जो 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके, समझा भी ना सके, इसी पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो करैक्टर नहीं कहेंगे, तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु को आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप है, जो लक्ष्मी नारायण वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जो जहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतिति पावन, बाबा का रथ कहते भी है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, पावन दुनिया बनाने वाले पतिति पावन बाप पतिति दुनिया में आया है। पतिति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उन्हीं के ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्य को जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है। पूर्ण जन्म तो सब मानते हैं, 84 पूर्ण जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा 84 जन्म लेती हो, या 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्कर तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई 84 जन्म नहीं लेते, सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, ये भी नहीं होता। सारा मदार पढ़ाई और जात पर है, इसमें ही नंबर 1 है जात। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें भी है 2 मुख्य। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निरकारी बन जाओगे और फिर विजयमाला में पिरो जाओगे। ये है रेस, पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक साधारण रह करता हूँ, कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे करैक्टर कैसे है। अगर मेरे में ही रोने की आदत है, दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी में इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्म समझ बाबा को याद करो। बीमारी में भी अवस्था की परख होती है, तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ बल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया को जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ
टूट फूट नहीं, वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। जहाँ साइंस तो कितनी चीज़ें बनाती है, वहाँ भी तो साइंस ज़रूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितने तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवता को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही, चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम हो जाती है। तुम जानते हो कि दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुरानी होती कलाएं कम होती जाती है। सब गुण संपन्न जय लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाबा तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात फिर दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्वों में सत्व प्रधान 16 कलर संपूर्ण बन जाते हैं, इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं जो सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है, जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, जैसे बाबा के नाले उनकी तकदीर में है ही नहीं। उनको ही अपना ही घमंड है, बहुत करके है गरीबी की तकदीर में। कोई कहती इतना ऊंचा बाबा है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते हैं सन्यासी। बाबा है बैठ समझाते हैं, मैं किसी में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला से पूर्ण ठहरा, फिर सतो रजोतमो में आते हैं। हर चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है, बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे अब हम जय श्री ईश्वर सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुम हो रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वह घर वर मकान आदि याद आ जाता है। वह भी ऐसे ही है, पुरुषार्थ करते तुम्हारी प्राप्ति जब नज़दीक होती है तो तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं कि फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अभी आपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। जे जे विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़ाए नहीं, ट्रेटर बने इसलिए जे सज़ा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगड़ साक्षात्कार के सज़ा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं तुमको जे जे किया है उसकी सज़ा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानियाँ रहेगी, आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े जहाँ रह नहीं सके। वह अवस्था तुमको दान करनी है। अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तुम्हारी तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही ये है कि हम जल्द जल्द जाए, फिर जल्द जल्द आए। वैसे जैसे बच्चों को खेल में दौड़ते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना, फिर सब पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुमकी रेस है जे स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है जे पर्वतीय मार्ग। तुम्हारा पहले पवित्र धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम भी राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरो जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसा जन्म में आते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम कोड़ियों पर सारी टाइम वेस्ट मत करो। जो कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट मत करते हैं, तो हमको भी कहा अब तुम मेरा बनकर जो रूहानी धंधा करो, तो जट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक दो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि जिस हिस्ट्री का चक्कर कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गॉड इज गोल्डन एज में आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री जोग्राफी हम बता सकते हैं। करैक्टर के ऊपर भी बहुत समझा सकते हैं, क्रिएटर के ऊपर भी बहुत समझा सकते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, देवी कैरेक्टर थे, अब तो विशिष्ट कैरेक्टर है। जरूर फिर चक्कर रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए, जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। श्री कृष्णा तो देवता था, सतयुग में था, पहले है श्री कृष्णा जो फिर नारायण बनते हैं। हमको आपके श्री कृष्ण को 84 जन्म कहानी सुनाए जो और कोई सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना है। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ बसेगा नहीं। जहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बने। परम पिता परमात्मा तुम्हारा
परम पिता परमात्मा द्वारा विश्व तो इस दुनिया को कहा जाता है, ब्रह्मा लोक व सूक्ष्म बदन के विश्व नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गृह बातें हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। जहाँ जब सामने जोग में बिठाते हो तो ये याद दिलानी है, आत्मवानी हो बैठो, बाबा को याद करो। 5 मिनट बाद फिर तुम्हारे जोग का प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों को बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्म समझ बैठे हो, बाबा को याद करते हो तो खुद को भी टेंशन रहेगा। बाबा ये सब जुक्तियाँ बताते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्म समझी बाबा को याद में बैठे हो तो जिनके बुद्धि जो बरकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खवैया नवैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्तिधाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो मुक्तिधाम में चले जाओगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, फिर तो पाप करने थोड़े चाहिए, नहीं तो फिर पाप रज रह जाएंगे। नंबर 1 जो पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ऐसा सावधान करते रहने में अपना भी टेंशन रहेगा, खुद का भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा है, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने का शरीर समझना है, ये भी एक बड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सेल फेस करना है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपन टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, खुशी रहे, हम बैगस से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान है, अनुभवों की गृहता का प्रयोगशाला में रह नहीं रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब सभी में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तो प्रत्यक्षता होगी, उसके लिए अंतर्मुक्ति बन जात की यात्रा व हर प्राप्ति की गृहता में जाकर सर्च करो, संकल्प दान करो और फिर परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसा अनुभवों को गृहता का प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सबके विशेष लगन में मगन इस संसार में उपराम है। कर्म करते जो कि पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, जैसे बानी में आने का अभ्यास है ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। श्लोगन, तुष्टता की सीट पर से बैठकर सुस्ती का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। व्यक्त सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जैसे हठ जोगी अपना श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। आप से जोगी से शिव जोगी, सदा जोगी, कर्म जोगी, श्रेष्ठ जोगी, अपने संकल्प को श्वास को प्राणेश्वर बाबा को ज्ञान का आधार पर जो संकल्प, जैसे संकल्प जितना समय करना चाहे उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमन करो, अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही भाव से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने की शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए। ओम शांति।